नमस्कार। चीन कई सालों से लगातार अरुणाचल प्रदेश पर अपना दावा करता रहा, जो भारत का एक अभिन्न राज्य है, अभिन्न अंग है। और चीन ने इसको साबित करने के लिए कि वह भौगोलिक रूप से और ऐतिहासिक रूप से अरुणाचल प्रदेश मेरा पार्ट है, अपने मानचित्र में अपने हिसाब से मनगढ़ंत कई स्थानों के नाम अंकित कर दिए, ये समझाने के लिए विश्व को कि यह तो मेरा हिस्सा है, मेरा था, भारत उस पर गैर कानूनी तरीके से कब्जा किया हुआ। आए दिन चीन का यही काम है, मानचित्र रिलीज करो अरुणाचल प्रदेश का, और उसमें कुछ गांव के, कुछ शहर के, कुछ पर्वतों के, कुछ झीलों के नाम चीन अपने तरीके से रख देता है, ताकि दुनिया को यह प्रतीत हो, हाँ भैया ये तो चीन का भाग है। जब दुनिया तक बातें पहुंचती है तो लगता है कि हाँ वो है। तो भारत ने इसको बड़े कड़े संदेश के रूप में लिया, और भारत सरकार ने करारा जवाब देते हुए पहली बार चीन को इस ढंग से जवाब दिया गया। अरुणाचल प्रदेश के करीब करीब 27 नामों को, 27 जगह के नामों को भारत ने अपने ऑफिशियल मैप में दर्ज किया, जिसको चीन ने हमेशा कुछ न कुछ बदलने का प्रयास किया। और सर्वे ऑफ इंडिया के आधिकारिक मानचित्र पर लगभग 27 स्थान, जिसमें पर्वत भी है, पठार भी है, झील भी है और गांव भी है, इस पर अपना नाम अंकित किया। ये ऑफिशियल वेबसाइट, यानी पूरे विश्व को संदेश जाएगा कि भारत का ये हिस्सा है। भारत अपने जो भी नाम उसका रहा है, जो भी हम जानते हैं, जिस नाम से उस गांव को, उस शहर को, उस झील को, उस दर्रे को, यानी उस पास को भारत ने सबको अंकित किया। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, और ये जवाब है, ये विदेश मंत्रालय के द्वारा पहले किया गया और फिर इसको सर्वे ऑफ इंडिया ने आधिकारिक मानचित्र में इसको डाल दिया। देखो, जैसा कि मैंने आपसे कहा है, ये महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि चीन अरुणाचल प्रदेश के कई स्थान को बार बार देता है ना। बीजिंग मानता है, यानी चीन मानता है कि देखो, जो अरुणाचल प्रदेश है ना, वो तिब्बत का दक्षिणी भाग है, और उसका नाम वो बताता क्या है? जंगनाम। अरुणाचल प्रदेश को बाकायदा विश्व को यह बताने का प्रयास करता है। ये गलतफहमी विश्व के अंदर डालने का प्रयास, ये डिप्लोमेसी में बड़ा महत्वपूर्ण रखता है इंटरनेशनल रिलेशनशिप में। भारत बाकायदा इस दावे को पूरी तरह खारिज करता है, और भारत ने बाकायदा दावा को तो खारिज किया ही, साथ साथ भारत के अनुसार अरुणाचल प्रदेश उसका अभिन्न हिस्सा है, अविभाज्य अंग। चीन इस ढंग से करके अपने क्षेत्रीय दावे को दर्शाना चाहता है, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के बीच भी, अपने लोगों के बीच भी। मनगढ़ंत कहानी बना करके कुछ न कुछ करता है, जबकि जमीनी हकीकत कुछ और है। जबकि भारत जवाबी रणनीति कर रहा है, जवाब दे रहा है। एक तो डिप्लोमेटिक रूप में राजनीतिक विरोध भारत दर्ज करता है, आधिकारिक मानचित्र में भी अब भारत ने बाकायदा सरकारी मानचित्र पर सब स्थान को दर्ज कर दिया। खासकर आज के तारीख में 27 स्थानों को सरकारी मानचित्र में दर्शाया गया। फिर भारत अरुणाचल प्रदेश का लगातार खुद विकास कर ही रहा है, ये विश्व को बताने का प्रयास है। बहुत लंबे समय तक, आपको नहीं पता होगा, बहुत लंबे समय तक अरुणाचल प्रदेश को कहीं ना कहीं छोड़ दिया गया था सरकार के द्वारा। इस सरकार में यह बहुत बड़ा काम हुआ है। अरुणाचल प्रदेश में जिस ढंग से विकास हुआ है, सड़कें, पुल, अवसंरचना का विकास हुआ है, यह बहुत जरूरी था। भारत का ये जवाब है कि देखो, ये क्षेत्र मेरा है और हम इसका विकास कर रहे हैं। भारत वहां पर लगातार सैन्य तैयारी कर रहा है एलओसी के पास में, यदि किसी भी ढंग से। और भारत इतिहास में जितने भी दस्तावेज हैं उसको और सुदृढ़ कर रहा है, ताकतवर ढंग से। मानचित्र बेसिकली यह संदेश देता है कि यह क्षेत्र जिसके पर हम प्रशासन करते हैं, मानचित्र क्या दर्शाता है? मान लो इंडिया में कोई क्षेत्र को, हम किस क्षेत्र को दर्शाते हैं, तो बेसिकली वह क्या बताता है? वह यह बताता है कि यह क्षेत्र जिसको हमने दर्शाया है मानचित्र में, उसका प्रशासन हम चलाते हैं, वह हमारा संप्रभु अंग है, और हम उस क्षेत्र को मान्यता देते हैं, और हमारे से ही उसकी पहचान है। ये बताना चीन को बहुत जरूरी था। यहां पर इस बात को भी समझें, चीन बाकायदा दुनिया में एक धारणा प्रस्तुत करना चाहता है, हमेशा बार बार नाम बदल करके, दावा प्रस्तुत करके, और अपनी क्षेत्रीय जो कथाएं हैं
उसको वह और सुदृढ़ करना चाहता है। भारत का ये जवाब अपने आप में आधिकारिक मानचित्र में दिया गया। यह बताता है कि नहीं, यह क्षेत्रीय और भौगोलिक कथा भारत के साथ जुड़ी हुई है, यह क्षेत्र की। यहाँ और 27 मानचित्र। हाँ, ये बात जरूर है कि मानचित्र में किसी स्थान को दिखा देना से संप्रभुता का स्पष्ट निर्धारण नहीं होता है, लेकिन यह इस बात को जरूर बताता है कि उस पर प्रशासन हम चला रहे हैं, वह अभिन्न अंग है मेरा। यहां पर कुछ और बातों को समझें। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि दर्शाए गए जो 27 नाम का उल्लेख है, इसमें सीमावर्ती स्थान है, सीमावर्ती गांव है, जैसे लांगजू, माजा, ये सब कुछ सीमावर्ती गांव बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ पर्वत दर्रे हैं जिसका भारत ने दर्शाया है सरकारी मानचित्र में से थाला, डिजोला, जीला, पुकुरला, ये सब दर्रे हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है सैनिक दृष्टि से, क्योंकि यही तो आवागमन बनाते हैं किसी क्षेत्र में जाने के लिए। पर्वतीय क्षेत्र में यदि सैनिक को इधर से उधर जाना है तो दर्रे यानी जो गैप होता है वो बहुत जरूरी है, वह उस पर अधिकार होना बहुत जरूरी है। अब भारत ने बाकायदा वो नाम दिया। भारत ने कुछ सीमावर्ती गांव के नाम भी दिए, जैसे माजा हुआ, बीसा हुआ, सागर हुआ, पद्मा हुआ। कुछ सैन्य स्मारक जो महान महान युद्ध हुए, वहां पर एक सैन्य स्मारक है, जैसे जसवंतगढ़, जैसे शेर थापा स्मारक। बाकायदा भारत ने बोला कि देखो ये शेर थापा स्मारक है, ये स्मारक उस चीज का है जिसने 62 के युद्ध में लड़ते हुए एक आदमी शहीद हुआ, उसकी स्मारक। ये बताने का प्रयास है कि ये क्षेत्र भारत का था और यहां पर लड़ते हुए लोग मरे, उसकी स्मारक यहां पर है। भारत ने इसको सिद्ध किया। कुछ झीलें हैं जैसे कि संभो, सावर, सरोवर, बड़ा कुंड, छोटा कुंड, ये सब झील को भारत ने दर्शाया। उस अरुणाचल प्रदेश के आधिकारिक मैप में 27 स्थानों का जो नाम है, इसमें ये सब चीजें भी। रसद, कुछ स्थान जो रसद के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे जयरामपुर, शिवाजी नगर, सुनपुरा, ये सब स्थानों को दिखाया गया। तो इसमें हर चीज मौजूद है 27 स्थानों में, केवल गांव नहीं है, दर्रे भी हैं, झीलें भी है, सरोवर भी है। इसमें बहुत बड़ा जो इंपॉर्टेंट है वो लांगजू है। ये एकदम सीमावर्ती गांव है, एलएसी के पास सटा हुआ गांव। ये तनाव का हमेशा बिंदु रहा है और ये साक्षी रहा है 1962 के युद्ध का। चीनी सेना ने यहां पर प्रवेश किया था, जिसको यहां से खदेड़ा गया। यानी लांगजू केवल एक स्थान नहीं है, यह भारत के ऐतिहासिक अधिकार और भौगोलिक वास्तविकता का क्या है, प्रतीक है। आगे देखिए, माजा जस्ट लांगजू के बगल में ही है, एक समीपवर्ती गांव है। यह बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए क्योंकि प्रशासनिक कनेक्टिविटी प्रदान करता है। ये सीमावर्ती क्षेत्रों में बेहतर दृश्यता, वहां पर रह करके आप समीप के जो एलएसी है वहां पर आप कोई भी हलचल हो रहा हो, इसको देखने के लिए गांव बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको भारत ने नाम दिया। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि इसमें बहुत सारे दर्रे हैं, जैसे बीसा, डोजोला, रिजला, पुकला, थागला, ये सब दर्रों को बताया गया। इसमें थागला बहुत इंपॉर्टेंट दर्रा है। 1962 के युद्ध में माना जाता है चीन ने इसी दर्रे से पार होकर के भारत में घुसने का प्रयास किया और भारत के साथ युद्ध भी किया और अंत में पीछे हटना पड़ा। ये बात अलग है कि 62 के युद्ध के बाद चीन अरुणाचल प्रदेश की भूमि को तो नहीं ले पाया, लेकिन अक्साई चीन, जम्मू एंड कश्मीर, तत्कालीन जम्मू एंड कश्मीर का भाग था, उस पर जरूर अवैध कब्जा कर लिया। तो इन सब दर्रों को नाम दिया गया। तो आप देखें इस बात को कि भारत की तरफ से एक करारा जवाब। करारा मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि चीन यह बताता है, भारत चीन को बता रहा है भारत कि भारत चीन से डरता नहीं है। आप कुछ भी कीजिएगा और एक मनगढ़ंत कहानी बना करके दुनिया के सामने क्षेत्रीय कथा मनगढ़ंत प्रस्तुत कीजिए कि ये क्षेत्र मेरा है नाम बदलने से, तो नहीं काम चलेगा। जैसे को तैसा भारत ने वास्तविकता को विश्व के सामने में लाने का प्रयास किया। आज के बाद जब विश्व अरुणाचल प्रदेश का मैप देखेगा तो उसे भारतीय नाम, भारतीय युद्धों के शहीदों के स्मारक और भारतीय झीलें और सरोवर नजर आएगा, जिसे चीन बार बार अपना बताता है। चलिए फिर मिलते हैं ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। नमस्कार।